सेवक बनने में आनंद है। सेवक बनने में जो आनंद है ना, वह आनंद मालिक बनने में नहीं है, स्वामी बनने में नहीं है, बिल्कुल आनंद नहीं है। अगर सच्चा आनंद जीवन का चाहिए तो सेवक बन करके आप एक बार देखिए। देखो, घर में अगर कोई पुरुष है वो घर का मालिक है, ठीक है, और घर में जो महिला है वो घर में सबकी सेवा करती है, तो कौन हो गई? सेविका। जरा सोचो, कोई अगर माता बहन अपने घर से अपने मायके के लिए केवल 8 दिन के लिए चले जाए, उसके मायके अगर 8 दिन के लिए चले जाए तो घर के स्वामी के माथे पे ढेंग पड़ जाती है। 8 दिन के चली गई, अभी तक आई नहीं है, पता नहीं मैं यहाँ क्या क्या कर रहा हूँ, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे फलाना करना पड़ रहा है, परेशान हो जाता है वो। अगर 8 दिन के लिए चले जाए तो 25 बार 8 दिन में फोन करेगा, दिन में कब आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, घर में काम नहीं हो रहा है। सोचो जरा। और एक स्त्री घर में सेवा करके भी देखो कितनी आनंदित है। आदमी कभी खटिया पर बैठे बैठे खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, परंतु घर की स्त्री के दिन भर काम करेगी तब भी बीमार नहीं पड़ेगा। और ज्यादातर देखो बीमारियां पुरुषों को होती हैं, महिलाओं को नहीं होती। कहने का यह तात्पर्य है कि जो आनंद सेवक बनने में है वो स्वामी बनने में नहीं है। इसलिए भगवान के समक्ष जब भी जाए तो बड़े बन करके नहीं जाए, क्योंकि संसार में सबसे बड़े तो भगवान है, भगवान से बड़ा कौन है। परंतु आज का मनुष्य कहता है कि मैं तो भगवान से भी बड़ा बनने की कोशिश करूंगा। इसलिए जीवन में जो छोटा बना है उसको बहुत आनंद मिला है। देखो, भगवान भोलेनाथ की एक कथा सुनाते हैं आपको। भगवान भोलेनाथ जब स्वामी बने और स्वामी बन करके कैलाश में बैठे थे तो भगवान को जहर पीना पड़ा था। भगवान को जहर पीना पड़ा कि नहीं? जब भगवान स्वामी बन करके बैठे थे, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जहर निकला तो किसको पिलाया था? भोलेनाथ को। तो एक दिन भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, देखो पार्वती, मैं जब स्वामी बन करके बैठा तो मुझे जहर पीना पड़ा, परंतु मेरे राम मनुष्य अवतरण लेकर के धरती पर जा रहे तो मैं भी उनकी सेवा करने के लिए जाऊंगा। तो पार्वती ने पूछा कि फिर आप क्या बनोगे? बोले मैं भगवान का सेवक बनूंगा। बोले सेवक कैसे बनेंगे? बोले मैं हनुमान जी बन करके जाऊंगा। तो यही भोलेनाथ रुद्र अवतार ने भोलेनाथ के एक अवतार में भगवान हनुमान भी बने थे, इसलिए भगवान हनुमान जी को रुद्र अवतार कहा जाता है। तो देखो, जो भोलेनाथ स्वामी बन करके बैठा उसको वहां पर वो आनंद नहीं था, वो कहीं नहीं जाते थे, वहां से हमेशा तप तपस्या में बने रहते थे। परंतु हनुमान बन करके आए तो राम जी की सेवा करी और सेवा करी, सेवक बने। तो आज हनुमान जी को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता हनुमान जी को? तो पार्वती ने कहा आप हनुमान जी बन जाओगे, फिर हम भी यहाँ अकेले क्या करेंगे, हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो हनुमान जी बन जाऊंगा, तू क्या बनेगी? बोले भगवान मैं आपकी पूंछ बन जाऊंगा। तो हनुमान जी की पूंछ है ना, ये कौन है? बोले पार्वती जी है। अच्छा, पार्वती जी कौन है? बोले शक्ति का अवतार है। तो रावण ने इसी शक्ति को छेड़ दिया था। रावण ने लंका में जब भगवान के काम से हनुमान जी पहुंचे तो रावण ने आदेश दिया था ना कि जाओ इसकी पूंछ को जला दो। हनुमान जी ने समझाया बार बार, रावण ऐसा मत करे, ये जो मेरी पूंछ है ना ये साक्षात शक्ति, इसको छेड़ मत देना, तेरी लंका को राख कर देगी। फिर भी रावण नहीं माना, तो शक्ति को छेड़ दिया, आग लगा दी। अब उसने ऐसी आग लगी लंका में कि सबको जला करके खाक कर दिया। तो दोनों सेवा करने के लिए आए, राम जी की सेवा करी, सीता जी की सेवा करी, लक्ष्मण जी की सेवा करी। तो जो आनंद सेवक बनने में और स्वामी बनने में कदापि नहीं, इसलिए सेवक बन करके हम रहे। भगवान कृष्ण ने भी तो सेवा करी है, राजस्व यज्ञ में पत्तल उठाने का कार्य किया था। चाहते तो वह भी प्रधान बन करके आसन पर बैठे रहते, परंतु ऐसा किया भगवान ने। भगवान भी पत्तल उठाने का कार्य करते हैं, भगवान सेवक बन करके काम कर रहे हैं। इसलिए जीवन में सेवक बनने की कोशिश करें, मालिक बनने की कोशिश करें न करें, क्योंकि मालिक तो केवल एक है, हम सब उसके सेवक हैं। बस उनकी सेवा करते रहें, कहीं ना कहीं ऐसा अपने जीवन में कर दें उससे मालिक के प्रति
कि कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़े तो वो भी हमें देख करके, हमारी सेवा को देख करके वो आनंद में आ जाए। बोले राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम भगवान से कई आशाएं रखते हैं, कई प्रकार की आशाएं भगवान से रखते हैं, तो भगवान भी तो हमसे कुछ आशा रखता होगा। परंतु इंसान तो अभिमान में इतना बढ़ जाता है, हर समय अभिमान, कभी पद का, कभी धन का, कभी विद्वता का, कभी संपत्ति का, हर प्रकार, कई प्रकार के अभिमानों में व्यक्ति पढ़ करके बस अपने आप को भुला देता है। एक समय अंगूर को बड़ा अभिमान हो गया, बहुत ज्यादा, कि मैं बहुत मीठा हूं, मैं बहुत मीठा हूं, मैं बहुत मीठा हूं। अंगूर को बड़ा अभिमान हो गया कि मैं बहुत मीठा हूं। तो एक दिन करेले के पास में गया, तो करेले के और कड़वे क्या हालचाल है। अब करेला बेचारा कड़वा, करेला कैसा लगता है, कड़वा, आप उसको खा नहीं सकते। तो अंगूर करेले के सामने खूब नाचे, मैं तो मीठा हूँ, मैं तो मीठा हूँ, तो कड़वा है, मैं तो मीठा हूँ, तो कड़वा है। तो करेले ने कहा भैया ज्यादा मत कूदे, तो भले मीठा है और मैं भले कड़वा हूँ, परंतु तुझे कभी कोई आधा किलो खा ले तो उसको शुगर की बीमारी हो जाती है, और मुझे कोई पाव भर भी खा ले तो शुगर की बीमारी दूर हो जाती है। ये करेले का असर है। वो भले कड़वा है, परंतु आप खा करके देखें, शुगर की जिसे बीमारी होती है उसको वैद्य लोग करेले का पाउडर बना करके देते हैं। और करेला कितना कड़वा होता है, बहुत ज्यादा कड़वा होता है। ऐसा कहते हैं जिसको शुगर की बीमारी, उसको करेला खाना चाहिए। बोले करेला अगर अधिक मात्रा में खाए तो धीरे धीरे शुगर की मात्रा कम होती है, तो संतुलित होती है। और अगर ज्यादा हमने अंगूर खा लिए तो हमें शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। तो करेले ने यही क्या, अरे इतना अभिमान में तो कूदे मत, भले तू मीठा है, परंतु जो आधा किलो कोई खा ले तुझे 4 इंजेक्शन लगे उसको, और मैं इंजेक्शन से उसको निजात दिला देता भी, चला हाँ करेला खा लिया अब तो स्वस्थ हो गया। तो कड़वी चीज भले हमें कड़वी लगे, कड़वी चीज भले कड़वी लगे, परंतु एक बार हम मीठा ना खाएं, कहीं ना कहीं मीठा हमें बीमार कर सकता है। परंतु जिन्होंने अपने जीवन में कड़वे को सहन करना सीख लिया, उनका जीवन हमेशा आनंद में है। इसलिए जो संसार की भोग वस्तुएं हैं ना, ये सारी की सारी मीठी, हमें मीठी मीठी लगती है, परंतु ये भगवान की कथा कहीं ना कहीं कड़वी लगती है। इसलिए ज्यादा लोग नहीं सुनते इसको, बहुत कम लोग सुनते हैं। किन्हीं लोगों तो इससे डर लगता है। कितने लोग तो आते ही नहीं, मंडप के सामने आ जाए फिर भी वहां से निकल के चले जाए, परंतु कथा सुने, भैया कभी सुन, कभी हम सुधर गए तो, अरे भाई कथा कभी सुन ली और मान लो सुधर गए तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सबको अच्छी नहीं लगती, कड़वी चीजें सबको अच्छी नहीं लगती। इसलिए अपने जीवन में हमेशा छोटे बन करके रहे, कुछ ऐसा करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। एक दिन हनुमान जी अवधपुरी में भ्रमण कर रहे थे महल में, तो माता सीता के कक्ष में चले गए। अब माता सीता स्नान करके अपना श्रृंगार कर रही थी, तो श्रृंगार करते करते माता सीता ने अपनी मांग में सिंदूर भरा। जैसी माता बहनें सुहागन जो होती है अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है मांग में, तो माता सीता ने जैसे सिंदूर भरा मांग में, तो आधे माथे तक सिंदूर भरा। तो हनुमान जी गए पास में जाकर के पूछा कि मैया ये आप ये आधे माथे में ये सिंदूर क्यों भर रही है, इसके भरने से क्या होता है, लगाने से क्या होता है। तो माता सीता ने कहा कि हनुमान, जो सुहागन स्त्री अपने मांग में जितना लंबा सिंदूर भरती है उसके स्वामी की आयु उतनी लंबी हो जाती है। तो हनुमान जी ने कहा क्या बात करते हैं माता जी, ऐसा होता है क्या। बोले क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो हनुमान जी ने कहा है कि माता आपके स्वामी राम जी हैं और मेरे स्वामी भी राम जी हैं। भाई सीता जी के स्वामी भी राम जी और हनुमान जी के स्वामी भी राम जी। तो हनुमान जी ने कहा कि आपने अपने स्वामी के नाम का सिंदूर बस आधे माथे तक भरा, तो मेरे राम जी की आयु तो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी ने डब्बी उठाई, अपने हाथों में रखा, ऐसे ऐसे करके सारे शरीर पे भगवान ने सिंदूर लगा लिया। हनुमान जी ने एक थोड़ा सा भी शरीर नहीं छोड़ा।
अपने सारे शरीर पर सिंदूर लगा लिया हनुमान जी ने। और फिर राम जी के पास में गए। राम जी ने हनुमान आगे रखे, भैया क्या बात है, आज ये सिंदूरी कलर के क्यों हो गए? बोले स्वामी, मैं सीता मैया के कक्ष में गया, सीता मैया ने कहा कि जो अपने स्वामी के नाम का सिंदूर लगाते हैं और स्वामी की आयु उतनी लंबी हो जाती है। माँ ने तो थोड़ा सा ही सिंदूर रखा, आपकी आयु कम ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, इसलिए अब आपको जन्म जन्मांतर तक लोग जानेंगे। भगवान राम जी इस बात से बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तेरी ये भक्ति को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक ये धरती रहेगी, इस धरती पर तुझे हमेशा लोग सिंदूर से ही स्नान कराएंगे और मेरा भी नाम लेंगे। इसलिए देखो आज हर मंदिर में जाओ आप, हनुमान जी को सिंदूर से नहलाया जाता है। नहलाते ही नहीं सिंदूर से, सारे शरीर पर भगवान के सिंदूर लगाया जाता है। तो हम कुछ ऐसा अपने स्वामी के लिए करें कि वह देख करके सुन करके हमारे द्वारा प्रसन्न हो जाए, तब उनकी कृपा हमारे ऊपर होती है। इसलिए राम जी ने कभी हनुमान जी को नहीं छोड़ा। इसलिए जो स्त्री चाहती है कि उसके पति की आयु लंबी हो जाए तो उसको आधे माथे तक मांग भरना चाहिए। भरना चाहिए कि नहीं? आवाज पर तो टीका लगा लिया जरा सा कि हाँ घर में बैठा है प्राणी। पहले समय में जो माता रानियों होती थी ना, पहले समय में डोकरी डोकरी होती, यो लंबा लंबा माथा बढ़ते थे, यो यहाँ माथा को लाल चट्टे को पत्थर मारे कोई ना, यही लंबा लंबा मांग करती। तभी तो डोकरियों जीते थे 100-100 साल। ये कथाएं हैं, कथाएं कहीं न कहीं हमें ये प्रेरणा दे रही है, हमें संस्कारित बनाती है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इसलिए भगवान से जो लगन लगाई, रघुवीर जी महाराज ने, भगवान ने अपनी कृपा करी पद्मनाभ जी महाराज के ऊपर, उसी प्रकार हम भगवान से कहे, नाथ आप भी हम अपने ऊपर अपनी कृपा बना करके रखे और हमारी जो लगन आपसे लगी है, इस लगन को आप कभी घटने ना दें, क्योंकि संसार में जो घटती जाए वह है श्रद्धा, जो बढ़े वह होता है वहम। हमारा वहम तो बहुत बढ़ रहा है और हमारी श्रद्धा वो धीरे 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 घटती जा रही है। इसलिए अपनी श्रद्धा को कभी घटने ना दें। जितनी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी तो श्रद्धा के मार्ग पर चल करके हमें ठाकुर की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान से कहें, कान्हा जी तो से लागी लगन मत तोड़ना, कान्हा जी तो से लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, कान्हा जी तो से लागी लगन मत तोड़ना। आइए, जिनकी जिनकी लगन लगी है मेरे केशव से, मेरे ठाकुर से, सभी जने आने के साथ साथ भगवान को याद करें।
तेरे नाम की बिनती है इसे तुम खोलना, बिनती है इसे तुम खोलना, ये तो से लाओ गगन मत तोड़ना, बाबा जी तो से लागी लगन मत तोड़ना, ये तुमसे लागी लगन मत तोड़ना, बाबा जी तो से लागी लगन मत तोड़ना। श्याम प्यारे की जय हो। चले है गहरा प्रभु नाव पुरानी, चले है गहरा प्रभु नाव है पुरानी, चल है गहरा प्रभु नाव पुरानी, चले है गहरा प्रभु नाव है पुरानी, चल है गहरा प्रभु नाव पुरानी, चले है गहरा प्रभु नाव पुरानी, चल है गहरा प्रभु नाव है पुरानी, चले है गहरा प्रभु नाव है पुरानी, बीजा भंवर मत छोड़ना, बीजा भंवर मत छोड़ना, शादी तो से लागी लगन मत तोड़ना, शाबाजी तो से लागी लगन तोड़ना, ठाकुर जी तुमसे लागी लगन मत छोड़ना, ठाकुर जी तुमसे लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। तू ही मेरा सेठ है, तू ही मालिक है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ओ ब्याज मत जोड़ना, प्याजी पे प्याज मत जोड़ना, शादी तो से लागी बाबा जी तो से लागी लगन मत तोड़ना, शादी तो से लागी लगन मत तोड़ना, शाबाजी तो से लागी लगन मत तोड़ना, शादी तो से लागी लगन मत तोड़ना, बाबा जी तो से लागी लगन मत तोड़ना, बाबा जी तो से लागी लगन मत तोड़ना। कितनी अच्छी बात कही गई देखो। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। हम अपने जीवन में
चाहे जितना भी घटा ले, चाहे जितना भी बढ़ा ले, खूब कर लो, सब कुछ कर लो, खूब बढ़ा लो, खूब घटा लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, ऊपर कर लो, नीचे जो भी करना हो कर लो, परंतु जब यह बही खाता सेठ जी के हाथ में जाता है, सेठ जी कौन है? हमारे ठाकुर जी। जब सेठ जी के हाथ में बही खाता जाता है, हम कितने भी घटा ले, बढ़ा ले, गुणा कर ले, भाग कर ले, परंतु जब बरोबर करने का समय आता है तो वह सेठ जी ही करते हैं, ये बरोबर यही करते हैं। इसलिए सेठ है और यही साहूकार भी है। देखो पर्स में जब पैसे रखते हैं ना, पर्स में जब पैसे रखते हैं तो पर्स बड़ा फूल जाता है। आपने देखा, आपके पास बटवा रहता हो, जब हम पर्स में पैसे रखते तो वो पर्स बड़ा फूल जाता है, उसे लगता कि हाँ ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, और अचानक से खाली हो जाए तो फिर पोखला हो जाता है, उसे अभिमान हो जाता है कि मेरे हैं, मेरे हैं, और एकदम से निकाल लिया जाए तो फूलना उसका उसी वक्त बैठ जाता है। उसी प्रकार ये संसार में भगवान की लीलाएं बंधुओं, जो हमें दिया है भगवान ने, तो हम पर्स के जैसे, बटवे के जैसे फूल रहे हैं, और पता नहीं भगवान कम हमसे ले ले तो बटवा फिर फुस हवा निकल जाए। अरे भाई गुब्बारे में हवा भरते तो गुब्बारा हवा भरते ही उड़ने लगता है, उड़ने लगता है कि नहीं? गुब्बारे में जैसे हवा भरो आपके हाथ में टिकेगा नहीं, उड़ने लगता है। उसी प्रकार भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं कि हम उड़ने लग जाते हैं, और भगवान जैसे फुग्गे की हवा निकली तो फुस और नीचे, बस वैसा मानव का जीवन। इसलिए बस हम सब कुछ करते रहे, परंतु भगवान से कहीं न कहीं हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे। कनेक्शन जुड़ेगा तो अंतर मन में प्रकाश होगा, जीवन में प्रकाश होगा। और अगर कनेक्शन टूट गया तो, अरे घर में बड़े महंगे से महंगे लाइट लगा लो, घर में महंगे से महंगे एलईडी लगा लो, घर में महंगे से महंगे बल्ब लगा लो, ट्यूबलाइट लगा लो, परंतु हमारा घर का कनेक्शन खंबे से एकदम फाल्ट है, तो कहां से जलेंगे? घर के लाइट कितने भी महंगे लगा ले हम, जलेंगे क्या? कनेक्शन ही नहीं हुआ। तो वैसे हमारा जीवन भी है, हम सब कुछ भी कर लें, कैसे भी कर ले, परंतु कनेक्शन हमारी डीपी से अगर नहीं है, तो भगवान स्वरूप खंबे से नहीं है, तो हमारे जीवन में भी सर्वथा अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। इसलिए कनेक्शन जिनका भगवान से है ना, उनके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद है। इसलिए भगवान कहते हैं अपने जीवन में सब कुछ करो, परंतु कभी जीवन में बड़े बनने की कोशिश मत करो। बड़ा तो केवल एक ही है, परमपिता परमेश्वर, उससे बड़ा संसार में कोई है ही नहीं। भगवान बड़े आनंद के साथ में रहने लगे अपने द्वारकापुरी में। बंधु ऐसा कहते हैं कि संसार में व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। यह बिल्कुल हम मान के चलिए, आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना कि पड़ोसी के सुख से दुखी है। और ऐसे ही भगवान के साथ में भी हुआ। कहते हैं ना कि हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई, ऐसे ही भगवान के साथ में भी हुआ। अरे लेकर उनको बिठाओ, इनको बिठाओ ना, क्यों बातें कर रहे हो? आना जाना बंद करो बेटा थोड़ी देर के लिए। कभी कहते हैं कि हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई, बस उसी प्रकार की नजर एक समय भगवान के परिवार को भी लगी, और ऐसी नजर लगी कि भगवान को दुनिया वालों ने चोर बना दिया। देखो भगवान चोर बना दिया भगवान। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी ऐसा क्या हुआ भगवान के साथ में? तो बोले राजन, ये द्वारकापुरी में जिस जगह पर भगवान रहते थे, इसी द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। ये सत्राजित नाम के व्यक्ति ने भगवान सूर्य नारायण की बड़ी तपस्या करी, तो सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के इनको एक मणि दे दी, और मणि देकर के कहा सत्राजित इस मणि को तेरे पास में रखना, ये तुझे रोज 20 मन सोना देगी। कितना? 20 मन सोना। अब जिसके पास अगर कुछ भी नहीं, उसको रोज 20 मन सोना मिले तो फिर वो आसमान में उड़े। तो सत्राजित को भी बड़ा अभिमान हो गया अपने ऊपर कि मेरे पास में इतनी बड़ी मणि है, 20 मन सोना मुझे रोज देती है।
तो उस मणि को उसने अपने गले में लटका लिया और गले में लटका करके गली गली घूमने लगा। तो एक दिन कुछ समझदार लोगों ने कहा कि सत्राजित, ये तेरे पास जो मणि है ना, इस मणि को तू अपने पास मत रखे, तुझे कभी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि महंगी वस्तु अगर हमारे पास में है और अगर हम कोई अकेले चले जाए तो हमारे साथ घटना हो सकती है, इसलिए बहुमूल्य मणि है सत्राजित, तेरे पास अच्छी नहीं लग रही है, काम कर तू इसे भगवान कृष्ण को दे दे, द्वारिकाधीश को दे दे। तो सत्राजित ने कहा वाह भैया, ऐसे कैसे दे दे, हमने सूर्य नारायण का तप किया है, उनकी तपस्या करी है, तब हमें ये प्राप्त हुई, ऐसे कैसे दे दे, हमको नहीं देना, उस कन्हैया को, और वैसे भी उसका क्या गाय चराने वाला हो तो हम उसको नहीं देंगे मणि, मना कर दिया। अब सत्राजित अपने घर पर आया तो घर पर आकर इनका एक भाई था जिनका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत को सत्राजित ने कहा भैया, आज मैं अपनी मणि को गले में लटका करके जब गया ना, तो जो कृष्ण के जो चेले थे ना, कृष्ण के साथ में रहते, उन्होंने कहा कि ये मणि निकाल करके तू कृष्ण को दे दे, तेरे पास शोभा नहीं देती। तो प्रसेनजीत ने कहा काम कर, तेरे पास अगर ये मणि रहेगी तो वो छुड़ा लेगा कृष्ण, काम कर ये मणि तू मुझे दे दे। तो मणि प्रसेनजीत ने रख ली। अच्छा, पंखे खूब चल रहे हैं, गर्मी हो रही है, आज का दिन हो रहे बस समझ लो भट्टी में बैठे। कहाँ बैठे? भट्टी में, सत्संग की भट्टी जल रही है और आप सोना हो, सोना भट्टी में जितना जितना जाएगा उतना उतना आपकी चमक बढ़ेगी, आपकी भी चमक भगवान के नजरों में बढ़ेगी, चिंता मत करना। आप अगर भगवान के लिए तकलीफ में हो तो भगवान भी आपकी तकलीफ दूर करेगा। प्रसेनजीत ने उस मणि को अपने गले में लटका ली और अपने गले में लटका करके ये घूमने लगा। अब देखो, जो सत्राजित था वो दिन में उस मणि को गले में लटका करके घूमता था, परंतु ये प्रसेनजीत उस मणि को रात में गले में लटका करके चलता है बंधु, क्योंकि उस मणि में इतना प्रकाश था जैसे सूर्य का प्रकाश देती हो, दिन में भी सूर्य के जैसी चलती थी उसका इतना प्रकाश था। तो एक दिन प्रसेनजीत ने सोचा चलो शिकार खेलने के लिए चलते हैं, तो शिकार खेलने के लिए गए। बड़ा शौक था इसको शिकार का, परंतु इसने तो शिकार नहीं किया, एक शेर ने इसका ही शिकार कर इसी को मार दिया और इसे खा गया। प्रसेनजीत मर गया। अब सत्राजित ने सोचा कि मेरा भाई 2 दिन से गया है जंगल में, अब तक वापस नहीं आया, बात क्या है, जरा देखो तो सही, पता तो लगूं। तो उसको पता चला कि उसका भाई तो जंगल में मरा पड़ा हुआ है। उसने उसी वक्त अपना मन बना लिया कि हो न हो मेरे भाई प्रसेनजीत को कृष्ण ने मारा है, और मणि लेकर के आ गया। देखो कभी कभी क्या होता है, आपने अगर किसी को कुछ बात बोली और अनावश्यक अगर वो घटना उसके साथ हो गई तो आपका ही नाम लेगा कि इसने मुझे ऐसा बोला था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। कभी कभी हो जाता है, डाल पर पक्षी का बैठना और डाल का टूटना हो जाता है कभी कभी। तो सत्राजित ने मन में बस इसी बात को धारण कर लिया कि मेरे भाई को हो न हो कृष्ण ने मारा है, और कृष्ण ने मार करके मणि को ले आया। अब सत्राजित घर तो आ गया, अब ये बात किसको बोलूं किसको बोलूं किसको बोलूं। अब एकदम से भाई किसी बड़े व्यक्ति पर उंगली भी नहीं उठा सकते, तो कृष्ण को कुछ नहीं बोला, परंतु किसको बोलूं। तो रात का समय हुआ, रात के समय में अपनी पत्नी को पास में बुलाया, पत्नी से कहा भाग्यवान एक बात बोलूं? बोले बोलो क्या बात है? बोल रहा है कि हमारे भाई प्रसेनजीत को इस कृष्ण ने मारा है और मणि लेकर के आ गया। परंतु पत्नी से कह दिया था कि देवी मैं तुझे बोल तो रहा हूं पर किसी को यह बात बोलना मत। तो भाग्यवान ने वचन दे दिया, बोले नहीं नहीं स्वामी मैं किसी को नहीं बोलूंगी। सत्राजित ने बात बोल दी। सत्राजित की पत्नी के पेट में बात रही नहीं। अच्छा, माता बहनों की एक आदत होती है, इनको अगर कोई बात पता चल जाए दूसरे को जब तक नहीं बताए बीमार रहती है। तो एक सहेली तो सबकी बनी रहती है, अड़ोस पड़ोस में इधर उधर की बात करने के लिए। अपने स्वामी को वचन दे दिया, उसके बाद भी अपनी पड़ोसी बहन के पास में गई, सहेली के पास में गई, उसको कहा कि बहन एक बात बोलूं? बोले क्या बात है? बोले पहले वचन तो किसी को बताएगी नहीं। बोले नहीं नहीं वचन दे रही, किसी को नहीं बताऊंगी।
उसने उसको बता दी, उसने उसकी सहेली को बता दी, उसने उसकी सहेली को बता दी। ऐसे करते करते धीरे 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 सारी बात द्वारकापुरी में फैल गई, सारी बात फैल गई द्वारकापुरी में। रुक्मणी को पता चला। रुक्मणी ने कहा कि नाना, मेरे स्वामी कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो किसी को मणि के लिए मार दे, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे द्वारिकाधीश के पास में किस बात की कमी है बताओ? हीरे मोती सोना चांदी तो इनके चरणों में गिरे पड़े रहते हैं, तो एक साधारण मणि के लिए मेरे भगवान किसी को भला मारेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। भगवान को पता लगा। भगवान ने कहा, देवी मेरे ऊपर ये मणि के कारण जो लाछन लगा ना, इस लाछन को मैं साफ करके रहूंगा, तभी मैं द्वारकापुरी वापस आऊंगा। अपने सिपाहियों को लेकर के चले गए जंगल में। जंगल में जाकर के उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर वो मरा पड़ा हुआ था, प्रसेनजीत। वहां पर उसकी हड्डियां थी, बाकी सब मांस खा गया शेर। तो भगवान ने वहां पर एक शेर के पांव की चिन्ह देखी। उनको देखते 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 भगवान आगे बढ़े तो एक जगह पर शेर भी मरा पड़ा हुआ था, और वहां से एक रीछ के पांव की चिन्ह देखे। उनको देखते 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 भगवान एक गुफा में पहुंचे, जहाँ पर बड़ा अंधेरा था, एकदम काली काली गुफा थी। वहां पर भगवान ने जाकर के प्रवेश किया तो क्या देखते? भगवान एक रीछ की कन्या उस मणि को उछाल रही थी, खेल रही थी। भगवान ने कहा, वो रही मेरी मणि। उस कन्या से जाकर के कहा, देवी ये मणि मुझे दे दो। कन्या ने कहा, अरे ऐसे कैसे दे दें? जोर से चिल्लाई, पिताजी पिताजी पिताजी, पता नहीं हमारे घर में ये कौन अनजान व्यक्ति ने प्रवेश कर लिया, जल्दी आओ जल्दी आओ। और रीछ की कन्या जैसी चिल्लाई तो रीछ की कन्या के पिताजी आ गए, रीछ राज ने आकर के पूछा, ए कौन है तू और यहाँ पर कैसे आया बिना अनुमति के? भगवान ने कहा, रीछ राज ये मणि के कारण मैं यहाँ पर आया, मेरे ऊपर लाछन लगा है, मणि की चोरी का इल्जाम लगा, लाओ ये मुझे दे दो। ऋष राज ने कहा, वाह ऐसे कैसे तुमको दे देंगे? ये मणि हमने एक शेर के साथ में युद्ध करके ली है, और अगर आपको ये मणि चाहिए तो आप हमारे साथ में युद्ध करो। ये ऋषराज जामवंत कौन थे बंधु? ये राम जी के साथ में रहने वाले जो ऋषराज जामवंत जी थे, वही जामवंत जी हैं जो इस गुफा में रह रहे हैं, और इन्हीं की बेटी है जामवती है, ऋषि की कन्या। जामवंत ने कहा, आओ हमारे साथ युद्ध करो, अगर मणि लेनी है तो। भगवान ने कहा, ऋषराज जरा अपना शरीर देखो, आप बूढ़े हो गए हो, और मैंने कभी घुमा के उल्टा सीधा घुसा मार दिया तो आपका भूसा निकल जाएगा। जामवंत जी ने कहा कि ये बात तुम छोड़ो, युद्ध में कौन किसको हराएगा ये तो बात भी की देखी जाएगी। अगर आपको मणि चाहिए तो पहले आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। बंधुओं, ये जो जामवंत जी है ना, इनको इस बात का पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर मुझे कोई युद्ध में हरा सकता है तो वो केवल मेरे राम जी, इनके अलावा जामवंत को कोई नहीं हरा सकता। इतना बल था जामवंत जी में। तो जामवंत ने कहा कि अरे भैया, युद्ध में कौन किसको हराएगा ये तो बात की बाद में देखी जाएगी, आप हमारे साथ युद्ध करो। तो भगवान ने युद्ध किया जामवंत जी के साथ। तो कितने दिन युद्ध चला था? 27 दिन और 27 रात। 27 दिन और 27 रात, इतने दिन युद्ध चला। जब आखिरी युद्ध का अंत आया तो भगवान ने जामवती को ऐसे घुसे मारे कि पल भर में ही जमीन की धूल चटा दी। जामवंत ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसा नहीं जो मुझे जमीन की धूल चटा दे, केवल मेरे राम जी के अलावा। तो ये पुरुष कौन है? अब जामवंत जी को थोड़ी सी शंका हो गई कि हो न हो शायद किसी न किसी रूप में मेरे प्रभु श्री राम ही मेरे पास आए हैं, क्योंकि मुझे जमीन की कोई धूल चटा नहीं सकता। अपनी आंखों में आंसू भर करके भगवान के समक्ष जाकर के रोने लगे जामवंत जी। कहा, प्रभु आप कौन हैं? आप अपना मुझे परिचय दीजिए, मैं आपको जान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जो मुझे जमीन की धूल चटा दे। क्या आप मेरे राम हैं? क्या आप मेरे राघवेंद्र सरकार हैं? अब यही कृष्ण तो राम बन करके आए थे। तो भगवान तो अपने भक्तों के लिए अपना पूरा स्वरूप ही बदल देते हैं। उसी वक्त भगवान
कृष्ण ने अपना कृष्ण रूप छोड़ करके धनुषधारी श्री रामचंद्र का दर्शन दिया है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कित मुरली कित चंद्र का, कित मुरली कित चंद्र का, कित गोपियन को दान, अपने जन के वास्ते श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अपने जन के वास्ते श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान ने राम का दर्शन दिया। अपने भक्तों के लिए भगवान कृष्ण से राम भी बन गए। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं कब से आपके इंतजार कर रहा था, कब से आपकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, और आप अब आए हैं। मेरी अंतिम सांस मैंने आपके लिए रोक के रखी थी। भगवान ने कहा जामवंत मैंने तुमको वचन दिया था, याद करो त्रेता युग में मैंने तुम्हें वचन दिया था कि एक न एक दिन मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, और आज वही मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा को पूर्ण किया। ये भगवान दर्शन दिए। भगवान ने कहा जामवंत ये मणि लाओ मुझे दे दो। जामवंत ने कहा कि प्रभु मणि तो मैंने अपनी पुत्री को दे दी, और एक बार कोई पिता अपनी पुत्री को कोई वस्तु दान कर देता है तो वापस कभी लेता नहीं है, और लेना भी नहीं चाहिए। बेटी को जो पिता ने एक बार वस्तु दान में दे दी, फिर उस पिता का उस वस्तु पर कोई हक नहीं रहता। और वैसे भी जो बेटी है ना, बेटी को भी हम क्या बोलते हैं, कन्यादान। क्या बोलते हैं, कन्यादान। जब कन्या को भी दान कर दिया तो फिर हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं रहता, क्योंकि वो दूसरे कुल में चली गई। लगन लगते ही सरनेम चेंज हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? अरे भाई जब तक बेटी पिता के यहाँ पर है तो पिता का सरनेम चलेगा पीछे, और उसके पिता का नाम चलेगा, परंतु जैसे इसका विवाह हुआ तो उसका सरनेम परिवर्तन हो जाता है, और उसके नाम के आप आगे उसके पति का नाम लेंगे। इसलिए है प्रभु मैं ये मणि वापस नहीं ले सकता, इसलिए काम करो, मैं हो गया हूं बूढ़ा, और मैं आज मरूं कल मरूं मेरा कोई भरोसा नहीं, और मेरे पास इस मेरी बेटी का संसार में कोई नहीं है, इसलिए प्रभु आप इससे विवाह कर लो, और विवाह करके मैं मणि आपको दहेज में दे देता हूँ। भगवान ने कहा कि ये अच्छा उपाय है। तो भगवान ने गुफा में ही जामवती के साथ में विवाह कर लिया। रुक्मणी घर पर बैठी है और यहाँ पर दूसरे के साथ में लगन लगा लिया, यहाँ भी पंगत नहीं हुई, और रुक्मणी को लेकर गए थे वहां भी पंगत नहीं हुई। आगे भी सब शादी में पंगत तो हुई नहीं भगवान के साथ में। लोगों ने कहा कि हमको एक बार भी नहीं बुलाया, भगवान का सब बिना मुहूर्त की शादी हुई, कहाँ से बुलाता। भगवान ने विवाह कर लिया। अब भगवान ने विवाह तो कर लिया जामवती के साथ, परंतु भगवान मन ही मन में संकुचित होने लगे। तो जामवती ने पूछा कि प्रभु आप ये संकुचित क्यों हो रहे हैं, क्या आप मेरे साथ में विवाह करके प्रसन्न नहीं है? नहीं, भगवान ने कहा कि देवी मैं प्रसन्न तो हूँ, परंतु मैं चिंता इस बात की कर रहा हूँ कि तेरे पिता है रीछ, और तू रीछ की कन्या है, तो तू रीछड़ी है। अब तेरे साथ मैंने विवाह तो कर लिया, परंतु तुझे लेकर के जब द्वारकापुरी में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि वाह महाराज शादी करने के लिए रीछड़ी मिली थी। तो मैं तो इस बात से संकुचित हो रहा हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब रीछ की कन्या तो रीछड़ी तो थी, वहाँ मनुष्य थोड़ी थी। अब भगवान तो मनुष्य अवतार में थे। अब एक मनुष्य अगर किसी रीछड़ी के साथ में शादी करे तो क्या शोभा देगा? और रीछड़ी तो रीछड़ी होती है। तो क्या करूं? तो भगवान ने एक उपाय सोचा। भगवान ने जामवती से कहा जामवती एक काम करो, तुम अच्छी सुंदर साड़ी पहनो, और सुंदर साड़ी पहन करके 2 हाथ का घूंघट कर लेना, और इसी ठुमक ठुमक करके चलना मेरे साथ में कि लोग तुझे देख करके सोचे कि हाँ भैया क्या है ये। अब भगवान ने सुंदर साड़ी पहना दी। सुंदर साड़ी पहना करके द्वारकापुरी लेकर के गए। द्वारकापुरी में जैसे गलियों में भगवान के साथ में चले हुए जामवती व रीछड़ी, तो लोग भी कहे कि वाह वाह क्या बात है, आज हमारे राजकुमार ऐसी हिरणी जैसी चाल चलने वाली अपनी पत्नी को लेके आ रहे हैं। और भैया ठुमक ठुमक करके चले तो लोग तो यही सोचे कि भाई सुंदर होगी,
अब कुछ लोग बोले भी कि अरे भगवान एक बार हमारी माता जी के दर्शन तो करा दो, देवी जी के दर्शन तो करा दो। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, दर्शन अगर कर लोगे तो बेहोश हो जाओगे। इधर रुक्मणी को पता चला कि मेरे स्वामी मेरे एक छोटी बहन को लेकर के आ रहे हैं, तो पूजा की थाली लेकर दरवाजे पे खड़ी थी। जैसे दरवाजे पर आए, दरवाजे पर आकर के भगवान का बड़ा दिव्य स्वागत किया रुक्मणी जी ने। भगवान बधाई हो दूसरे विवाह की। भगवान से कहने लगी रुक्मणी मैया की प्रभु आप ये मेरी छोटी बहन को लेकर के आज कम से कम घूंघट तो खोल दो, अरे हमको दर्शन तो कराओ कि हमारी छोटी बहन कैसी दिखती है। भगवान ने कहा कि देखना मन, देख करके बेहोश हो जाएगी। बोले क्यों? अरे बोली इतनी सुंदर है कि ये इतनी सुंदर है कि तेरे जैसी जिसके घर में इसकी दासियां हैं। भगवान रुक्मणी को बोल रहे कि तेरी जैसी जिसके घर में दासियां काम करती है, इसकी सूरत मत देखना, तू बेहोश हो जाएगी। रुक्मणी जी ने कहा क्या बात करते हो, हमारी जैसी इसके घर में दासियां काम करती है? बोले बिल्कुल। बोले देवी इसीलिए तो 2 हाथ का घूंघट किया है। अरे 2 हाथ का घूंघट क्यों किया होगा? बोले बोले तो सुंदर होगी तभी तो किया। भगवान माता रुक्मणी को उकसा रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्रोध में आकर के जरा बोले, तो बार बार भगवान बोले अरे देवी इसकी सूरत मत देखना, तो बेहोश हो जाएगी। और तेरी सूरत तो इसके आगे कुछ भी नहीं लगती, इतनी सुंदर है। ये चांद का टुकड़ा है, चांद की सारी चांदनी इसके चेहरे में आ गई, इतनी सुंदर है। बार बार उकसा रहे हैं भगवान रुक्मणी मैया को। तो भगवान की बात सुन करके, बार बार बात सुन करके रुक्मणी जी को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु क्या बार बार परम सुंदरी लगा रखी है। जहां मैं तुम्हारी इस पत्नी को श्राप देती हूँ कि इसका जो शरीर है वो छूट जाए और साधारण स्त्री बन करके प्रकट हो जाए। भगवान का हो गया काम अपना। भगवान ने जामवती का देवी अपना काम हो गया, अब घूंघट खोल लो। और जैसे ही घूंघट खोला एक सुंदर स्त्री सामने खड़ी थी। देखो भगवान कैसी लीला करके अपने भक्तों का अपना कार्य करते हैं, उनकी लीला कोई नहीं जान सकता। जो रीछड़ी को भी परम सुंदरी बना दे, तो भगवान की जो कथा मनुष्य सुन ले तो भगवान उसे क्या से क्या बना दे। दूसरा विवाह भगवान का हो गया। भगवान ने रुक्मणी से कहा रुक्मणी मैं अभी जरा आता हूँ सत्राजित के यहाँ से। तो जामवती को भी लेकर के गए कि भाई सबूत के साथ में लेके चलता हूँ। भगवान गए सत्राजित के यहाँ पर, कहा ले तेरी मणि। और तेरी मणि को मैंने नहीं चुराया था, एक रीछ ने चुराया था। और देख साथ में सबूत भी लेकर के आया हूँ, इसी के पिताजी ने मणि लेकर के गए थे और तूने मेरे ऊपर लाछन लगा दिया। सत्राजित को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि मैं प्रायश्चित कैसे करूं। तो कहा भगवान एक काम करो, मैं बड़ा प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैंने आपके ऊपर लाछन लगाया। तो सत्राजित ने कहा काम करो, मणि मुझे नहीं चाहिए, मणि आप ही रखो। परंतु एक काम करो भगवान, मेरी भी एक बेटी जिसका नाम है सत्यभामा, मेरी एक बेटी जिसका नाम है सत्यभामा, आप एक काम करो प्रभु, सत्यभामा के साथ में आप विवाह कर लो और मुझसे ये मणि तुम दहेज में ले जाओ। ये मणि मेरी किसी काम की नहीं। भगवान ने जामवती से पूछा देवी तेरी क्या इच्छा है? एक घर बैठी है, एक तो मेरे साथ में, तीसरे नंबर यहाँ लग रहा मेरा, क्या करूं? बोले भगवान आपको जैसा लगे वैसा करो। भगवान ने कहा कि लाओ बुलाओ सत्यभामा को। जैसे सत्यभामा को बुलाया तो भगवान ने वहीं पर उनके साथ में लगा लिया, पर पंगत यहाँ भी नहीं, वहीं के वहीं विवाह कर लिया भगवान। देखो भगवान के विवाह कितने विचित्र हो रहे हैं, जो सबके विवाह में भगवान आनंद कर दे, सबका जीवन सफल बना दे, सबको अच्छी गृहिणी दे दे, सबको अच्छा स्वामी दे दे। परंतु स्वयं की शादियाँ तो ऐसी हुई कि एक भी मुहूर्त की शादी नहीं हुई, सब बिना मुहूर्त की शादी हो गई। अभी तो आगे आगे और भी होगी शादियाँ। भगवान की कितनी रानियां हो गई? 3 रानियां। एक समय भगवान कौशल देश के राजा के यहाँ पर, नग्नजीत के यहाँ पर, नग्नजीत के यहाँ पर नग्नजीत की एक कन्या थी जिसका नाम था सत्या। तो ये नग्नजीत ने, राजा ने ऐसा मन में विचार किया कि मेरे यहाँ पर 7 बैल मैंने पाल करके रखे, 7 नंदी बैल,
बड़े बलशाली थे। राजा ने ऐसा विचार किया था कि जो भी एक ही रस्सी में मेरे 7 बैलों को नाथ लेगा उसी के साथ मेरी कन्या का विवाह कराऊंगा। तो एक दिन ऐसा स्वयंवर रखा गया, तो बड़े बड़े राजा आए, सबने उठा उठा करके फेंका और बैलों ने सबको मारा। किसी ने उस बैलों को एक रस्सी में नहीं नाथा। तब भगवान कृष्ण के यहाँ पर गए और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं नाथूंगा इन बैलों को। तो सत्या भी चाहती थी कि मेरे स्वामी ठाकुर जी बने, द्वारिकाधीश बने। तो उसने भी माता कात्यायनी का ध्यान किया, माँ आज भगवान कृष्ण यहाँ पर आए हैं, स्वयं भुवन सुंदर यहाँ पर आए हैं और कृपा करके ये एक ही रस्सी में अगर 7 बैलों को नाथ लेंगे तो मेरा विवाह इनके साथ में हो जाएगा। रंग भूमि में ही अपने हाथ में रस्सी लगी और ऐसे बैलों को घुसे मारे भगवान की, एक ही रस्सी में 7 ही बैलों को अपने आप में नाथ लिया भगवान। राजा ने कहा लाओ हमारी कन्या। तो रंग भूमि में जहां पर युद्ध हो रहा था वहीं पर कन्या को बुलाया, सो वहीं पर माला डाल दी है, चौथी पत्नी भगवान की हो गई। यहाँ भी पंगत नहीं हुई। एक समय भगवान हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में अर्जुन के साथ में भगवान यमुना के किनारे पर टहलने के लिए गए। वहां पर एक काली सांवली एक स्त्री बैठी थी। भगवान ने अर्जुन से कहा जरा पूछ कर क्या यहाँ पर कैसी बैठी है, किसका इंतजार कर रही है। जैसे अर्जुन उस काली सांवली कन्या के पास में गए, जाकर के पूछा देवी आप कौन हो। बोले मेरा नाम कालिंदी है, यहाँ पर क्यों बैठी हो। बोले भगवान कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो वापस दौड़ करके भगवान अर्जुन के पास में आए। अर्जुन से आकर के भगवान आपकी बृहस्पति बहुत अच्छी चल रही है। बोले क्यों। बोले एक यहाँ भी इंतजार कर रही है। भगवान ने कहा कि बुलाओ इसको भी। तो यमुना किनारे भगवान ने कालिंदी के साथ में भी विवाह संपन्न कर लिया। विंद अनविंद नाम के 2 भाई थे। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। वो भगवान से बहुत अनन्य प्रेम करती थी, परंतु विंद अनविंद ने सोचा था कि हम हमारी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ में कराएंगे, परंतु ये उसे पसंद नहीं था। इसलिए मित्रविंदा ने एक समय भगवान को संदेश भेजा। संदेश में लिखा प्रभु मैं दुर्योधन के साथ में विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए आप ही आओ, आप ही मेरे साथ में वर्ण कीजिए। तो भगवान यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए। विंद अनविंद को भगवान ने युद्ध में हराया और इनके बहन को यहाँ से लेकर के माधवपुर गए और वहां पर जाकर के भगवान ने विवाह किया। ऐसी लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा ऐसी विशेष करके भगवान की 8 पटरानियां हुई। 8 ये विशेष रानियां है भगवान की। और 16,100 के साथ में भगवान ने इकट्ठे ही लगन लगाया था, वो भी कथा भी आगे आई। ऐसे भगवान के 8 रानियां हैं। हमेशा भगवान के साथ में रह करके भगवान की सेवा करती। देखो घर में 8 रानियां हैं, परंतु घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ भगवान के। भगवान ने ये लीला इसलिए कथा में करी है कि मान लो कभी किसी मनुष्य के साथ जीवन में यह घटना हो जाए, हो जाता है कभी कभी, किसी के यहाँ रहती है 2, 3, 4, 5 भी रहती है, पर आजकल तो एक ही भारी पड़ जाती है। तो पहले समय में होता था ऐसा। तो भगवान कहते कभी ऐसी विडंबना आ जाए और अगर परिवार में परिवार वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो तो भी परिवार में रह करके भगवान भक्ति कर सकता है। भगवान भक्ति से कोई वंचित नहीं रह सकता। भले परिवार हमारा बहुत बड़ा हो, परिवार में 20 लोग हो, 30 लोग हो, 40 लोग हो, 50 लोग हो। मैंने तो यहाँ तक के परिवार देखे कि 100-100, 200 लोग होते परिवार में, परंतु इन परिवारों में आज भी वही प्रेम बना है जो हमेशा बना रहता है। और कहीं तो ऐसे कि 4 बर्तन पे तो खूब टकरा है घर में, टन टनाटन टन टनाटन। तो भगवान कहते अगर इतना बड़ा परिवार भी अगर किसी का हो जाए तो उस व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए। अपने व्यवहार से, अपने सत व्यवहार से उस परिवार में सदा सुखी रहो। ये भगवान इसीलिए लीला इस कथा में कर रहे हैं।
इसलिए भगवान के घर में कभी कोई विवाद नहीं, कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं। हमेशा भगवान सबके साथ में अच्छे रहते हैं। इसलिए भगवान की इस कथा से हमको भी ये सीखना चाहिए। अगर हमारा परिवार थोड़ा सा विस्तार में अगर हो, हमारे परिवार में 10, 20, 30 लोग भी अगर हो, तो अगर घर परिवार में एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम है, समर्पण है, तो उस घर में भी कहीं ना कहीं स्वर्ग हमेशा विराजमान रहता है। जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ पर समर्पण का भाव होता है, वहाँ पर हमेशा स्वर्ग होता है। वो स्वर्ग जैसा कहा गया है घर। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे अवधपुर में भगवान का राजमहल था, चार चार भाई की पत्नियां, चार भाई के बच्चे, फिर भी कभी वहां पर कभी कोई विवाद नहीं। इसलिए भगवान के रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान के घर को लिखा मंगल भवन। क्या है? मंगल भवन। इसलिए अपने घरों में भी मंगल करके रहें, अच्छे व्यवहार से रहें, तो हमारा घर भी मंगलकारी कहलाएगा। बोले राधा रमण सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे हमारे भगवान सावरिया सेठ जो द्वारकापुरी में बैठे हैं, वहाँ पर बैठ करके सारे संसार का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का कण कण का वह पालन पोषण करते हैं। जैसे हमारे सावरिया सेठ हैं और श्री राधा रानी जिनके पास है, भक्ति के स्वरूप में है, और सारे संसार का लालन पालन करते हैं। आइए ऐसे सावरिया सेठ को थोड़ा सा हम याद करते हैं। सावरियो है सेठ मारो, राधा जी से ठाणी है। सावरियो है सेठ मारो, राधा जी से ठाणी है। ये तो जाने दुनिया सारी है, सावरियो है से। वह सावरिया की कृपा जिनके ऊपर है ना, वो आनंद के साथ है। आइए जरा भगवान के सुंदर भजन में तालियों से स्वागत करें भगवान का। ताली बजा रहे हैं सभी जने। ताली बजा रहे हैं सभी जने।
मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो हाजिरो रानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना तीरो पानी लागे। राधे 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 ओ राधे 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 राधे। ओ राधे सावरियों है सेठ हमारी, राधा जी से ढाणी है। सावरियों है सेठ, सावरिया सेठ सारे संसार के सरकार हैं, इनसे बड़ी कोई सरकार नहीं। इतनी चिल्ला चोट करते, बाप रे बाप। जरा भूंगा बंद रखो अपना, तो कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। भैया कभी जीजी भाई उनको कसम दे करके भी बिठाए ना तो भी बात करना तो नहीं छोड़े। आराम से बैठी हुई कथा में सभी जने चुपचाप बैठे रहे हैं। भगवान अपने द्वारकापुरी में अपने अष्टरानियों के साथ में बड़े प्रेम से रह रहे हैं। देखो ये आठ कौन है, ये आठ क्या होती है? बोले आठ होती है प्रकृति, 8 प्रकार की प्रकृति है। और 8 प्रकार की प्रकृति भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, ये भगवान के बिना चलती ही नहीं है। इसलिए 8 प्रकृतियों ने कहा कि हम भी भगवान आपके साथ में ही रहेंगे। जब आप अवतरण लेकर के जाएंगे कृष्ण अवतार का, द्वापर युग में जब आप जाएंगे तो हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए 8 प्रकार की प्रकृतियां भी भगवान की पत्नी बनी है। एक दिन भगवान अपने कक्ष में बैठे थे और सत्यभामा आई। सत्यभामा आकर के भगवान के पास में जैसे बैठी तो भगवान ने सत्यभामा से कहा, देवी तुम तो आज बड़ी नमकीन लग रही हो। देखो भगवान भी अपने गृहस्थ जीवन में रह करके और कितने आनंदित हैं। तो वेदव्यास जी ने भागवत कथा में लिखा है, अयम ही परमो लाभ, अयम ही परमो लाभ, ग्रहेषु ग्रह विधिना यन्न मीर्यते यामा किरियामीणु भाविनी। अयम ही परमो लाभ। भगवान कहते हैं कि जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में जो लाभ मिलता है वो किसी भी आश्रम में नहीं मिलता। आश्रम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। परंतु जो गृहस्थ आश्रम है इसमें जो आनंद है, ये आनंद किसी भी आश्रम में नहीं। और लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में तो हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया। अरे गृहस्थ जीवन क्या है उसको जरा हम चिंतन करके देखें। जो आनंद गृहस्थ जीवन में एक साधक के लिए, क्या घर परिवार होना गलत बात है? क्या परिवार नहीं होना चाहिए?
एक महात्मा का भी अगर कहीं जन्म होता है तो जन्म महात्मा कोई टपक थोड़ी जाता है आसमान से, किसी न किसी के गृहस्थी में ही तो जन्म लेता है। तो ये जो गृहस्थ जीवन है, अयम ही परमो लाभ, इसमें सबसे बड़ा लाभ मिलता है। और हम कहते हैं कि भाई गृहस्थ जीवन में रह करके भगवान के लिए हम कुछ नहीं कर पाते। अरे समय निकाल के आप करो तो सही, समय निकालो तो सही, सब कुछ हो जाता है। बड़े बड़े संत महापुरुषों की गृहस्थी रही है, बीवी बाल बच्चे सब रहे उनके, परंतु देखो उनका लक्ष्य क्या था, केवल भगवान को पाना। तो क्या भगवान को पाया नहीं उन्होंने? क्या भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिया? चिल्लाचोट बहुत हो रही, मुझे बहुत आवाजें आ रही है। जो लोग आप आ रहे हो वहीं के वहीं बैठ जाओ, जहां पर से आ रहे हो वहीं बैठ जाओ, आराम से कथा सुनो, थोड़ी देर की और कथा है। जिन संत महापुरुषों के बड़े बड़े परिवार हुए हैं, 10-10, 20-20, 25-25 बच्चे हुए हैं। अरे उदाहरण से देख लो ऋषभ देव जी महाराज, जिनसे जैन धर्म का प्रचार हुआ, इनकी भी तो संतानें थी। क्या इन्होंने भगवान को नहीं, ये तो साक्षात भगवान बने। इसलिए गृहस्थ जीवन में हम भगवान की साधना कर सकते हैं। वन में जाकर के भगवान की साधना करना तो पता चलता कि चलो भाई अकेला है, परंतु गृहस्थ जीवन में रह करके भगवान का भजन करना, भगवान कहते हैं कि ऐसी जगह रह करके जो भजन करता है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। एकनाथ जी महाराज, कौन नहीं जानता इनको? एकनाथ जी जो संत एकनाथ थे, कौन नहीं जानता इनको? इन्होंने भगवान का दर्शन किया था। भगवान को इनके लिए स्वयं आना पड़ा था धरती पे, जबकि इनके यहाँ पे इनकी संतानें थी, इनकी पत्नी थी। क्या नरसिंह मेहता की पत्नी या उनके बच्चे नहीं थे? फिर भी भगवान कृष्ण को, ठाकुर जी को उनके यहाँ पर आना पड़ा। वो भी तो गृहस्थी थे, उनके यहाँ भी तो संतान थी, उनकी पत्नी थी। चलो ये तो कुछ भी नहीं है। संत तुकाराम जी का नाम से तो आपने सुना है, महाराष्ट्र में हुए थे, उनके यहाँ पे तो उनकी पत्नी थी। तो क्या संत तुकाराम जी को भगवान ने दर्शन नहीं दिए? हम चाहे कैसी जगह पर भी रहें, परंतु हमारा ध्यान अगर हमेशा भगवान में रमण कर रहा है तो समझ लो भगवान आपका है, नहीं तो अकेले में भी भक्ति करके भगवान आपका नहीं है। इसलिए करके देखें, हम एक प्रयास करके देखें। आप प्रयास करके देखेंगे तो अवश्य ही आपको वह अनुभव होगा जो आप करना चाहते हैं। संत तुकाराम जी की पत्नी थी, बड़ी झगड़ालू थी, बहुत झगड़ा करती थी संत तुकाराम जी से, डेली झगड़ा करती थी। यहाँ तक सुना है कि संत तुकाराम जी की पत्नी उनको मारती भी थी। हाँ, फिर भी भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। तब भी भगवान का उन्होंने शुक्रिया किया, भगवान तूने पत्नी एक नंबर दी है। बोले रोज मुझसे झगड़ा करती है तो मैं उसकी बात ही नहीं सुनता, बस मैं बेहरा बन करके आपका भजन करता हूँ, मेरा तो कल्याण कर दिया आपने। नरसिंह मेहता भगवान का धन्यवाद करते हैं, भगवान से कहा भगवान अच्छा तूने मेरी पत्नी को पहले ही उठा लिया, तो उसकी याद नहीं करूंगा, उसकी याद के बजाय तेरी याद करूंगा तो मुझे तेरी कृपा मिलेगी। फिर भी धन्यवाद कर रहा। एकनाथ जी महाराज भी भगवान का धन्यवाद कर रहे, भगवान आपने मुझे पत्नी बहुत अच्छी दी है। एकनाथ जी की पत्नी बहुत सरल थी, बहुत सुभाषिणी थी, बहुत व्यवहारिक थी। तो एकनाथ जी महाराज के साथ में भगवान का भी वो ध्यान करती थी, तपस्या करती थी, भगवान की साधना पूजन करती थी। इसलिए भगवान का धन्यवाद करते थे एकनाथ जी महाराज की, प्रभु आपने मुझे पत्नी बहुत अच्छी दी है, हमेशा मेरे साथ में रह करके मेरा साथ देती है। तो हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, परंतु हमारा लक्ष्य केवल प्रभु प्राप्ति हो, तो भगवान कहीं ना कहीं हमें उनकी कृपा से वंचित नहीं रखते। वो तो हम ही नहीं कर पाते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने परिवार में रहो तो हास्य परिहास करते रहो, जरा हंसते खिलखिलाते रहो, हमेशा उल्लू जैसे नहीं बैठे रहना घर में। कितने लोग उल्लू जैसे बैठे रहते घर में। भगवान ने सुंदर सब कुछ परिवार दिया, उसके बाद भी बेटे घुग्गू जैसे ऐसे। अरे भगवान ने मनुष्य जन्म दिया तो अच्छे खिलखिलाओ, हंसो, बोलो।
जीना है तो हंस के जियो, ऐसा कहते ना, जीना हो तो हंस के जियो। अरे भैंस खूंटा के साथ में बंधी, उसको दुख हो तो पता चलता है कि वह भैंस खूंटे से बंधी है, हम थोड़ी खूंटे से बंधे। और अगर हम दुखी रहें